बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो आज आपके सामने रखनी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो निजाम है वो धबरधुस है। ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, दीगर इदारे, कहीं पर भी आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनके सामने एक ऐसा केस आ रहा है जो उनके माजी के जितनी उनकी शख्सियत जो है वो टाउट सहाफियों ने बनाई थी उस सारी कहानी को खोल के रख देगा। वो आपके सामने मैंने तफसील रखनी है। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले खबरदार हो जाएं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होने जा रहा है। और लंदन में बैठे हुए एक मेजर रिटायर आदल राजा, उनके हवाले से भी अब लोग एक्टिव हुए हैं, ये भी बात करेंगे। सनम जावेद, जिनको आपको इल्म है लाहौर की जेल के अंदर कैद में रखा गया है, उन्होंने तफ्तीशी इदारों से और तफ्तीशियों से एक बड़ी फरमाइश की है। ये फरमाइश क्या है ये भी आपके सामने रखनी है। लेकिन गुज़श्ता रोज एक वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो का ताल्लुक जंग से है। और जंग के अंदर जो नून लीगी एक उम्मीदवार है, बताया गया है कि उनको जिस तरह नंगा करके ज़हर तशद्दुद किया गया है। और कहानी ये चलाई गई है कि वो वोट मांगने गया था तो पीटीआई के लोगों को उसने कोई बुरा भला कहा और उस पर जो अवाम है उसने उसकी दुर्गत बनाई है। लेकिन जो मामला है वो अब रोजनामा जंग वैसे तो क्रेडिबल नहीं है आजकल, लेकिन मैंने आपको गुज़श्ता रात की वीडियो में बताया था कि जिस तरह ये लड़ाई हो रही है, ना तो ये डकैती है और ना ही ये वोट मांगने का मामला लग रहा है, बल्कि ये कोई जाती तनाजा लग रहा है। तो अब जो है वो इस मामले के अंदर बाकायदा बताया गया कि नून लीग के उम्मीदवार को जंग में लोगों ने वोट मांगने पर तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि ये वाकया जंग के थाना कोतवाली के इलाके में पेश आया। मुतलका थाने के मुताबिक जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ है वो साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल है। मारने वालों और मार खाने वालों में लेन देन का तनाजा था। मार खाने वाले ने वाकई बाद थाना कोतवाली में FIR भी दर्ज करवाई है, लेकिन इस वीडियो को फेक न्यूज बनाकर फैलाया गया कि वोट मांगने पर लोगों ने तशद्दुद किया है। तो ये जो मामला है ये अब तकरीबन खुल गया है। ज़ाहिर है जब एक चीज को जिस पैराए के अंदर हम भेजते हैं वो आगे छा जाती है। लेकिन एक बड़ा आम सवाल जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने उठाया है, वो भी काजी फायज ईसा के सामने। और वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले खबर आई है कि अली अवान को गिरफ्तार कर लिया गया, ना तो उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया और ना ही उनके बारे कोई मालूमात है। जिस हल्के से वो मुंतखब हुए थे उसमें वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मौजूद है। ताज्जुब है कि ऐन नाक के नीचे सियासतदान गायब हो रहे हैं और मुअज़्ज़ज़ अदलिया खामोश है। तो ये काजी साहब जो है उनकी असलियत अब आवाम के सामने आ रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि काजी साहब के बारे में एंटी एस्टैब्लिशमेंट और बड़े असूल, आइन, कानून पसंद जज का एक पूरा उनकी शख्सियत जो है वो बनाई गई। लेकिन असलियत उनकी खुल के ये सामने आई है कि आने से पहले उन्होंने जो प्रोसीजर और प्रैक्टिस बिल है उसके अंदर 3 जजों का मामला किया। आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो का इख्तियार था उसको महदूद कर दिया गया, अपील का इख्तियार भी दे दिया गया। अब उसके लिए 3 जज पहले इकट्ठे होंगे, फिर वो देखेंगे कि जुल्म हो रहा है, कितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो वो इसी तनाजर के अंदर जो अर्जेंट बेसिस पर पहले नकेल डाल दी जाती थी इदारों को और उनकी ज्यादती और जुल्म को शहरियों पर रोका जाता था, वो जुल्म कम अज कम जो है वो अब काजी साहब रोकने की पोजीशन में नहीं है, पोजीशन में है, लेकिन उन्होंने उसका जो कहते हैं जड़ काट दी है। अब यहां पर एक और बड़ा आम मामला है और वो है काजी साहब का। जैसे फैजाबाद धरना आपने देखा कि कैसे एक ड्रामेबाजी की गई, यानी उस केस के अंदर इधर उधर के पुराने वाकयात वो डिस्कस किए गए। शेख रशीद के वकील ने जब कहा कि जनाब आजकल ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा आजकल को छोड़ो, उस वक्त की बात करो। यानी एक अंधा, और वो जैसे कहते हैं ना, पहले साबिक चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उनके बारे में वो बात होती थी, लेकिन अब तो ये उससे बड़ी ड्रामेबाजी जो है वो शुरू हो गई है। इस वक्त जो भी इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले धांधली हो रही है, सरेआम धांधली हो रही है, नंगी धांधली। सफारतकार एक मुजरम को मिल रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंटें हो रही हैं, फिर पूरी तरह जो इदारे हैं वो उनकी हमायत का जो तासर है वो उनके साथ बना हुआ है। लेकिन मजाल है ये काजी 2 लफ्ज भी इस पर बोले
यानी हैरानगी की बात तो यह है, लोग देखना चाहते हैं वो जो कादी आइन कानून वाला था वो किधर गया। अब जो सबसे आम केस अल्टीमेटली कादी साहब के पास पहुंचने जा रहा है वो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है। एक तो इंट्रा कोर्ट अपील हो गई, अब वो तमाम ने कर दी, और ज़ाहिर है वो वही जो अपील होती है वो वही बेंच सुनता है जो पहले सुन रहा है जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में। अब वो तो अल्टीमेटली वही फैसला देगा। कोई एक आध जज जो है, पहले 4-1 से फैसला आया तो अब 3-2 से हो सकता है। इतनी तब्दीली आ सकती है। प्रेशराइज किया जा रहा है, जो जजेस इंडिपेंडेंट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, यानी इधर से। अब यहां इंट्रा कोर्ट अपील तो हो जाएगी खारिज बिलाखिर, लेकिन ये मामला जो है ये भी इसी दबंग जज कादी फायद ईसा की अदालत में जाना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब जो नई कानूनी तब्दीली आई है उसके मुताबिक जो रिव्यू सुनने वाला जज है यानी बेंच होगा, उसकी बजाय जब अपील जाएगी तो वो नया बेंच बनेगा। तो नया बेंच ज़ाहिर 7 जजेस पर मुश्तमिल होगा, और उसके अंदर ये जो 5 जजेस हैं ये मौजूद नहीं होंगे। तो इस तनाजर में देखा जाए तो कादी फायद ईसा या उनके जो चहेते हैं जज 7 जस्टिस सरदार तारक मसूद वो होंगे, उनकी सरबराही में वो बेंच बना देंगे। जैसे इमरान खान की जो अपील है साइफर के अंदर, जो जमानत की अपील है उसके अंदर उन्होंने तारक मसूद जो इमरान खान के मुखालफ बुग़्ज़ रखने वाला जज है उसकी सरबराही में जैसे याहिया अफरीदी को साथ मिला दिया है, तो 2-1 के साथ ये जमानत शायद मुस्तरद करनी है। बगैर इसका रिजल्ट तो आवाम को नजर आ रहा है, तो ये कर दिया गया है। अब यहां पर जो है ये मामला अपने पास रखा है, तो कादी साहब के सामने अब मामला आएगा अल्टीमेटली फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, और रही सही जो उनकी शख्सियत है वो भी बगैर, चूंकि इस वक्त वो एक पेज पर है, आइन कानून से ज्यादा उनके लिए नवाज शरीफ को इख्तियार में लाना ये उनका रवैया नजर आ रहा है। वो लोगों पर जुल्म हो रहा है, अगवा हो रहे हैं, उस पर वो बंदा एक लफ्ज नहीं बोलता। इंतहाई जो शख्स अदलिया की बड़ी कुर्सी पे बैठ के अपने आप को जिसने छोटा किया है वो शख्स जो है अब अपना आप जो है वो ज़हर कर रहा है, तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। एक तो ये चीज है। दूसरा, सनम जावेद ने एक खत लिखा है जी जेल से। वो खत आजकल वहां से तहरीर लिख रही हैं और उन्होंने सवाल बड़ा उठाया। वैसे वो कहते हैं ये दरखास्त मैं अपने अजीम काबल तफ्तीशी अफसरान के नाम लिख रही हूँ। मोदबाना गुजारिश है कि मेरा मोबाइल आईफोन 13 प्रो मैक्स भी 8 माह पहले चोरी हो गया था। अगर 1 महीने बाद डंडा और 8 माह बाद पेट्रोल बम आप बरामद हो सकते हैं तो बराए मेहरबानी मेरा फोन ढूंढ कर मुझे एक बार फिर अपने शुक्रिया का मौका दें। डंडे और पेट्रोल बम तो कोई नंबर भी नहीं होता, पर मोबाइल का IMEI नंबर भी है, कहीं तो भेज दूं। यानी वो कहती हैं कि ये यहाँ पे आपकी ताबेदार मुल्जमा सनम जावेद का ये अपने तफ्तीशियों के नाम खत है। ये बेसिकली तंज है कि किस तरीके से पाकिस्तान के रियासती इदारे कंप्रोमाइज हैं, किस तरह जाली रिकवरियां डालते हैं, किस तरह इल्जामात और बोगस मुकदमात करते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे लिए एहतराम नहीं है लोगों के दिलों में, यानी जबरदस्ती डंडे भी बरसाते हैं और ऊपर से कहते हैं एहतराम भी करो। ये चीज जो है ये एक बड़ा आम इस हवाले से किया गया है। दूसरा, कुछ दिनों से पाक फौज के खिलाफ जो है वो कुछ फेक खबरें फैलाई जा रही है। गुज़श्ता रोज तो जो बात हुई वो मैंने आपके सामने रखी कि जनरल आसम मुनीर साहब का बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे जो है वो उलमा मशाइख से मुलाकात की जो वीडियो बगैर वायरल हुई, उस पर ताहयात सरकारी मौलवी तैर अशरफी जो है उन्होंने वो अपना मौकफ दिया और वो इस वक्त मामे बने हुए हैं। यानी ऐसे मौलवी चुन लेते हैं जो मौलवियों की भी तौहीन होते हैं। यानी ये ऐसा शख्स है कि जिसको यानी आप इस तरह का कम से कम कोई उलमा के अंदर चज का बंदा रखें। एक मशकूक किरदार का आदमी जो है उसको आप उलमा का नुमाइंदा बना के पता नहीं इस्लाम की जो इज्जत और वकार है उसके अंदर आप कमी करना चाहते हैं या क्या, इस पे बड़ी हैरत होती है। अब यहाँ पर खैर उन्होंने तैर अशरफी साहब ने बताया, खैर वो उनकी बात दुरुस्त होगी जो उन्होंने बयान किया है, लेकिन कुछ फेक अकाउंट्स हैं जो बना के तो बाकायदा गालियां और बकवासबाजी होती है पाक फौज पर। देखिए हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जैसे एक मुजरम टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रही है, ये एक तासर है और नजर भी आ रहा है।
इसके अंदर जो है वो क्राइन, वो कहते हैं कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस होती हैं, कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होती हैं। तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, वरना नवाज शरीफ जैसा बुज़दिल आदमी जो भाग गया था वो दोबारा मुल्क के अंदर आते ही ना, चूंकि ये सारी चीजें की गई हैं। तो अब यहां पर जो है वो खबर ये है कि पाक फौज मुखालफ प्रोपेगेंडा क्रैकडाउन का फैसला किया गया। नई टेक्नोलॉजी के तहत सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर इंडिया अफगानिस्तान की मंशा पर पाक फौज के खिलाफ जहर उगलने वाले शरपसंदों के अकाउंट का सुराग लगाया जा रहा है। गुज़श्ता चंद रोज से पाक फौज के शोधा के खिलाफ इंडिया और अफगानिस्तान की तर्ज पर पाकिस्तान के अंदर से फेक अकाउंट बनाकर ट्रेंड बनाया जा रहा है। इन तमाम अकाउंट्स का साबका रिकॉर्ड भी मंजर आम पर लाया जाएगा। तो ये एक जो है वो चीज है इसके अंदर ज़ाहिर है। एक तो जो मुहाजिरीन है, इलीगल जो अफगानी है, वो वापस जा रहे हैं, तो उसका भी एक रद्द अमल है। फिर बहुत सारे लोग शायद वो नून लीग से वो जब तहकीकात करें तो पीटीआई के बन के तो इदारों के खिलाफ करके, ताकि एक पीटीआई के खिलाफ ये मामला हो, ये भी हो सकता है। और जैनवन भी तहरीक इंसाफ के लोग हो सकते हैं जो गुस्सा रखते हैं। तो हमें जो पॉलिटिकल रोल है फौज का, उसके खिलाफ जिद्दोजहद पुरअमन जमहूरी तरीके से अवाम को करने का हक हासिल है कि उनका जो है वो कारोबार होना चाहिए, फौजी इदारों का नहीं होना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए। इसके अलावा जो फौज है वो हर जगह फौजी रिटायर्ड जर्नैल या हादर सरबस तमाम महकमों के अंदर उनके अंडर देने से क्या रिजल्ट निकलता है और इसके बजाय ये बेहतर है या मार्शल लॉ बेहतर है, इन चीजों पे बहस होनी चाहिए। फौज को अपना आईनी रोल के अंदर रहना चाहिए, लेकिन तज़हीक, गालम गलोच, इस तरह का मामलात से परहेज करनी चाहिए। बात अगर वदनी हो, दलील के साथ हो, इख्तलाफ राय, वो एक हुस्न होता है। लेकिन जब मामलात बद इखलाकी की तरफ जाते हैं तो अपना एक केस जो है वो फिर कमजोर हो जाता है। तो ये आम डेवलपमेंट्स हैं। उम्मीद है आप समाप्त कर आपने की है और अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।